आज हम लोग पूरी दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया का एक ऐसा अनोखा आइलैंड जिसका एरिया अराउंड 1% ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर है। एक फुटबॉल फील्ड के साइज से थोड़ा ज्यादा, जहां पर इतने कम एरिया में लगभग 800 से 1200 लोग रहते हैं। यानी जिस आइलैंड की एरिया डेंसिटी हो गई अराउंड 70,000 से 1 लाख पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया भर के बहुत सारे पॉपुलेटेड सिटी की एरिया डेंसिटी भी इस आइलैंड से कम है, जैसे कि हांगकांग, न्यूयॉर्क, ढाका और दुनिया भर के बहुत सारी सिटीज। एक ऐसा आइलैंड जिसमें ना ही कोई कार है, ना ही कोई रोड है और ना ही कोई ओपन स्पेस है। एक ऐसा आइलैंड जिसमें एक रूम ही एक घर के बराबर है और एक रूम में ही 5 से 10 लोग रहते हैं। दुनिया का एक ऐसी अनोखी जगह, एक ऐसा अनोखा आइलैंड जहां पर खाली जगह एग्जिस्ट करते ही नहीं है और लोगों के दीवारों पे, छत पे हर समय सामान टंगे होते हैं। आज हम लोग कैरिबियन सी में लोकेटेड सांता क्रूज इसलोते आइलैंड जा रहे हैं, जो कि कोलंबियन मेनलैंड के कोस्ट से लगभग 2 घंटे जहाज के सफर में समुंदर में लोकेटेड है। कैरिबियन सी जो कि पार्ट है अटलांटिक ओशन का। सो गाइस, मेरा नाम है तुर्वशु और अभी मैं साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया के कार्ताहेना दे इंडियास सिटी में हूँ, जो कि कोलंबिया के नॉर्थ में लोकेटेड है एट द कोस्ट ऑफ कैरिबियन सी इन अटलांटिक ओशन। कोलंबिया के सेकंड लार्जेस्ट सिटी मेडजिन से लगभग 700 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। कार्ताहेना एक बहुत ही वाइब्रेंट कैरिबियन सिटी है एट द कोस्ट ऑफ कोलंबिया। मैं सुबह अराउंड 4 बजे उठा, 5 बजे कार्ताहेना सिटी से निकला और अभी पहुंच गया हूँ कार्ताहेना के बस टर्मिनल। सुबह के अराउंड 6 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो मैं जिस यूनिक आइलैंड जा रहा हूँ, पूरी दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड, वहाँ जाने के लिए मैं उस आइलैंड के नियरेस्ट कोस्ट पे जा रहा हूँ, जो कि कार्ताहेना से अराउंड 150 किलोमीटर वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। 2 जगह है, नॉट श्योर किधर से मुझे फेरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ हार्डली और रेयरली कोई जाता है पूरी दुनिया से उस जगह को देखने के लिए। मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पहुँचने का कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। वहाँ जाने के 2-3 ऑप्शन मुझे मिले हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो मैं सब तरीके ट्राई करने वाला हूँ। बस लेने वाला हूँ 2-3 में से एक जगह की, जहाँ की बस मिल जाएगी, वहाँ से फिर फेरी लेंगे। आई डोंट नो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और पता नहीं मैं वापस कब आऊँगा, आज आऊँगा कि कल आऊँगा या परसों आऊँगा, वो भी नहीं पता है मुझे। मैं अपना सारा सामान कार्ताहेना में जहाँ रुका हूँ वहाँ छोड़ के आया हूँ, बस छोटा बैकपैक लेके आया हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने पैसे लगने वाले हैं आज के दिन। मैं अपने पास 5 लाख कोलंबियन पैसोस लेके आया हूँ, जो कि हो गया लगभग 12,000 रुपये। कुछ ऐसा टर्मिनल, बस कहाँ से मिलेगी, ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कोई आइडिया नहीं, कोई लोगों से पूछना पड़ेगा। Hola, buenos días. ¿Autobús o transport para Tolu? ¿Este transport no? ¿Qué es más rápido? Esto es local. Es local, हाँ। यहाँ लोकल गाड़ियाँ जा रही, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा है, बस का ट्राई करते हैं। Hola, buenos días. ¿Autobús para Tolu? ¿Es ahora? Okay. जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना हाई चांसेस रहेगा आइलैंड पहुंचने का, टाइम कम वेस्ट होने का, कल कार्ताहेना वापस आने का। तो पहले बस लेते हैं तोलू के लिए। तोलू एक कोस्टल टाउन है। Hola, buenos días. ¿Para Tolu? Sí, señor. ¿Qué hora? ¿A las qué hora? 6:40. Oh, después 40 minutos. Sí, señor. ¿Más temprano? No, más temprano no tengo. Otro 7:30. तो गाइस, बस टिकट मैं परचेज कर रहा हूँ, अपना नाम खुद ही से लिख रहा हूँ बस टिकट में, कुछ ऐसा। ओके, ¿es cuánto? 60. ओके, este autobús। तो ये बस है जो मुझे तोलू कोस्टल टाउन लेके जा रही है, बट नॉट श्योर कितनी देर में निकलेगी। बोल रहा है शायद 40 मिनट में निकलेगी। पहले मिल जाए तो अच्छी बात है। कुछ ऐसी एकदम लोकल बस कोलंबिया की देख सकते हो आप लोग। Hola, buenos días. Hola, buenos días. सो गाइस, इस लोकल बस में आके मैं बैठ गया हूँ। पता नहीं चल रहा है बस ये कब चलेगी। कोई बोल रहा है आधे घंटे, कोई बोल रहा है 40 मिनट, कोई बोल रहा है 45 मिनट। तो वेट करते हैं बस को चलने का। मुझे कवर करना है 150 किलोमीटर कार्ताहेना से तोलू के लिए, जिसमें लगेंगे मुझे 2 से 3 घंटे। तुरंत बोर्ड मिल जाती है अच्छी बात है, जल्दी पहुँचे कि नहीं मिली तो वेट करना पड़ सकता है। आज पूरा दिन भी, पूरी रात भी
एक बोट के लिए चल के देखते हैं। आज का दिन पूरा अनसर्टेन है। सो गाइस, अभी आप लोग बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। मुझे पहुंचना था तोलू विलेज। सुबह 4 बजे का उठा हुआ था यार, थोड़ी आग लग गई कि चलो सोते, 2 घंटे का रास्ता है। जहाँ उतरना था वहाँ बस पहुँच गई, थोड़ी आगे भी निकल गई। ऑलरेडी लेट हो रहा है, लेट पे और लेट हो रहा है। मैं कहीं रुका हूँ, टीवीएस ऑटो चल रही है। देखो आउट ऑफ नोवेयर कहीं रुका हुआ हूँ। कोई एक कोस्टल विलेज है, रोड क्रॉस करना है। देखो उनसे बात करना पड़ेगा। 9:15 बज चुके हैं, 9:15 देख सकते हो। Hola, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, mi amado. Yo quiero, voy Santa Cruz del Islote. Santa Cruz Lote. ¿Sabes dónde es barco para Santa Cruz? ¿Es dónde? Para aquí en Tulum. ¿Cerca? No, ahí en la orilla del mar. ¿Cuánto? De aquí a 5 हाँ, pesos. 5,000? Sí, 5,000 pesos? 5,000 pesos. ओके, तो बैठ रहा हूँ इस मोटर बाइक पे। बस ने मुझे पता नहीं कहाँ हाईवे पे उतार दिया है। यहाँ ऐसा अगर कोई हेलमेट लगाता नहीं है, रेयरली शायद कोई हेलमेट लगाता हो। तो भाई साहब, ये है कोलंबिया का कोस्टल गांव, एक कोस्टल जगह जहाँ हार्डली शायद ही कोई टूरिस्ट आता हो। बट यहाँ पर एक टीवीएस की अपनी ये ऑटो रिक्शा चल रहा है। ये देखो, इस पूरे विलेज की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है ना, 50,000 लोग के आसपास रहते हैं। मोस्टली यहाँ पर लोग ना फिशिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि तो उस तरफ ना पूरा कैरेबियन सी है, अटलांटिक ओशन का कोस्ट है। अब ये मुझे लेके कहीं अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे जा रहे हैं। नॉट श्योर आज मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोलंबिया 32 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इससे पहले मैं था बोलीवार डिपार्टमेंट में, अब मैं आ चुका हूँ सुक्रे डिपार्टमेंट में। तो ये सुक्रे डिपार्टमेंट है। ऐसा कुछ गाँव की लाइफ है कोलंबिया की, बड़े शहरों से एकदम दूर, एकदम अलग। देखिए, हाईवे से हटने के बाद पतली पतले रोड, पतले पतले गलियां, छोटी मोटी दुकानें, छोटी मोटी मार्केट्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है अटलांटिक ओशन का कोस्ट। ये देखिए, आपको सामने वाटर बॉडी दिख रही है। हम लोग पहुँच चुके हैं अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे। तोलू का पूरा ये बीच एरिया है। लाउड म्यूजिक बज रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। बोला तो देखो, ये कुछ ऐसी जगह कोलंबिया के पॉपुलर टूरिस्ट जगहों से मीलों दूर, कोसों दूर, किलोमीटर्स दूर, एकदम छोटा गांव, छोटा टाउन, छोटा विलेज जो कि डिपेंडेंट है पूरा कोस्ट पे, फिशिंग पे। चलते हैं और अंदर काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। सुबह जब निकला तब मैं अपने अकोमोडेशन से, एकदम रात एकदम अंधेरा था। अभी देखिए काफ़ी तेज़ धूप आ गई है। एकदम कुछ मुझे फेरीज दिख तो रही हैं, बट नॉट श्योर कहाँ से जाना हो पाएगा। ओला, बुenos días। हाँ, para Islote, Santa Cruz de Islote। ओके, कहीं आगे से बोल रहे हैं शायद। पैर में कुछ लगा बहुत तेज़ी से। कुछ फेरीज जा तो रही हैं, 1-2 फेरीज निकल भी रही है। ऐसा ना हो मैं छूट जाऊँ, पीछे रह जाऊँ। थोड़ा लेट तो हो ही गया है। De aquí o otro lugar? No, aquí mira, están los barcos aquí, para aquí, para ओके, दुनिया में कहीं भी जाओ, छोटे जगहों की वाइब सी अलग होती है। पता नहीं भाई साहब, प्राइवेट बोट लेना पड़ेगा, पब्लिक लेना पड़ेगा, पूरा बुक करना पड़ेगा। ओके, तुमको 5,000 पैसों देना था, दे दिया है। अराउंड 2-3 किलोमीटर होगा शायद। अब इन लोग शायद कुछ आपस में बहस कर रहे हैं। मैं लेके जाऊंगा, आई डोंट नो कब लेके जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Para Santa Cruz de Islote. Vamos por acá, por favor. Por acá con el señor. Venga por acá, por favor. Por acá. Ok, es para, por favor, yo necesito agua. Agua, ahí venden. Ok. ¿Cuántas? ¿Ah? ¿Cuántas? No, una. Una, ya, yo tengo 6,000. Dos. Una que vale 4, 2, 6. भाई साहब, पानी खरीदना है, इन लोग पानी मुझे खरीदने नहीं दे रहे हैं। Ahí ve. Agua, necesito agua, este। इन लोग क्या कर रहे हैं? नो भाई, यहाँ से आपस में लड़ रहे हैं। पानी खरीदने मुझे इतनी देर प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। Agua aquí, agua negra, todo el mundo. Todo el Hola, tiempo, falta el puesto. quiero agua. Así. La botella. Sí. ¿Cuánto necesita? ¿Un liter? Sí, está bien. ¿और más pequeño? No, solo este tamaño. ¿Solo este? Sí. Ok, ¿cuánto? 3,000. ओके,
ओ भाई साहब, मुझे तो आइडिया भी नहीं था ये कुछ ऐसी बोट जा, अरे कैसे जा पाऊंगा। देखिए नीचे जीन्स है, शू है, क्या करूंगा। लोग तो यहाँ पानी में डूबे हुए हैं। शायद ये बोट जा रही है दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड के लिए। सो गाइस मैंने अपना शू उतार दिया है, पैंट थोड़ा फोल्ड कर लिया है, चलते हैं। देखो अब भीगना तो होगा ही, जो होगा देखा जाएगा। Sí. No? ¿Qué pasa? Ella no habló con el señor que iba a llegar. No para mí? Barco. Gaby. ¿Qué pasa? Amigo, que lo esperaron mucho. थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए यहाँ से बोट जा रही है, वो बोट आगे निकल गई है, लेकिन ये बुला रहे हैं बोट को वापस। ¿Usted se queda en el lote? No. Sí, Santa Cruz del Islote. Sí, listo. Okay. Listo. Me cancela. Islote, Islote. Dije islote. Okay. Me cancela, pues yo vine a la venta. Okay. ¿Es cuánto? 80 por persona, no es la 80,000. 80. Venga, venga, del lote, no. Okay. Tírate rápido, Mar. तो ऐसे कुछ चलना पड़ रहा है, देख सकते हो। पहले पता होता नीचे शायद स्लीपर पहन लेता, अब हाथ में पकड़ पड़ रहा है शू। चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो जा रहा है जब तक कपड़े गीले ना हो। Amigo, me cancela. ओके, Me cancela. नो entiendo। Me cancela. Me paga. ओके पागा aquí, ओके está bien। इनको पेमेंट करना है इस बोट का, तो इनको 80,000 पेमेंट करनी है। ये देखिए 1 लाख दिया, 20,000 वापस लिया। इनको बोल रहा हूँ मुझे घूम के आज वापस आना है, बोल रहा है पक्का नहीं है तो आपको वहीं रुकना पड़े, शोर नहीं है, आप वापस आ पाओगे भी कि नहीं आ पाओगे। चलते हैं फिर। पैंट वगैरह सब गीली हो गई आज तो मेरी। कूदते हैं फिर इस बोट के अंदर। चलो भाई कूद गए हैं इस बोट के अंदर। इस टाइप की जर्नी पहली बार लाइफ में कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बोट। अभी शायद मुझे लाइफ जैकेट इन लोग देंगे। जैकेट ओके। ये बोट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं। आगे निकल गई थी बोट, लाइक अगर मैं शायद 1-2 मिनट और लेट पहुंचता तो ये बोट आगे निकल जाती। इससे पहले वाली बोट गलत थी और फिर पता नहीं जा पाते भी कि नहीं जा पाते। होला ¿cómo estás? देखिए अब मेरा ये जो कैमरा है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है, और लोग तो यहाँ पे मोबाइल कवर वगैरह है वाटर प्रोटेक्शन के लिए, मोबाइल फ़ोन बचाने के लिए। यहाँ पे भाई साहब भी ऐसा कुछ ड्राइव कर रहे हैं। देखिए सब कुछ सही रहे, कुछ गलत ना हो, पानी वगैरह ना ज़्यादा ना आए, एटलीस्ट कैमरे पानी ना आए। बोट हमारी निकल चुकी है, काफ़ी स्पीड है भाई साहब। मैंने मुझसे पूछा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, ठीक से बता नहीं पाया, शायद 2 घंटे। चलो अभी टाइम हो रहा है सुबह के अराउंड 9:45 बज चुके हैं, तो 1.5-2 घंटे ऐसा कुछ लगने चाहिए। तो 12 बजे के अंदर पहुंच जाना चाहिए शायद उस यूनिक आइलैंड। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारे। थोड़ी देर बोट चलने के बाद इन्होंने अपनी ये बोट फिर कहीं आके रोक ली थोड़ी दूर के बाद। और ये देखिए ये गूगल मैप थोड़ा समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है अराउंड यहाँ से 42 किलोमीटर। हम लोग अभी 42 किलोमीटर इस कैरेबियन सी में, अटलांटिक ओशन में जाने वाले हैं। और देखिए लोकेशन देखिए, हम लोग को कहीं यहाँ जाना है इस आइलैंड पे। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, 1 मिनट जूम आउट करता हूँ। तो देखिए ये है साउथ अमेरिका का मैप, ये हो गया कोलंबिया का मैप। अभी हम लोग कोलंबिया के एकदम नॉर्थ में हैं। और जूम करता हूँ, ये देखिए हम लोग कहीं यहाँ पर हैं। ये देखिए लाइव लोकेशन टोलू, और वो आइलैंड कहीं यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ से यहाँ लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर, कम ज़्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्स डिस्टेंस है ये। हम लोग यहाँ से पूरा अब चलते हुए जाएंगे। ये यहाँ पे काफ़ी दूर, काफ़ी अलग कैरेबियन सी में। फ़ोन अंदर रखता हूँ, पता नहीं कब कहाँ झटका लगे, कब कहाँ पानी आ जाए, कुछ नहीं पता। फाइनली फिर से निकल चुके हैं। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। एकदम पीछे बैठा हूँ, काफ़ी तेज़ इस बोट की मोटर की आवाज़ आ रही है। ऐसा नज़ारा बोट के अंदर, लाइफ जैकेट पहन लिया हूँ,
ठीक से गर्दन भी नहीं मुड़ पा रही है, इस वजह से काफ़ी शानदार माहौल है। सब लोग कैमरे में देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। बोट की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ पानी पानी हवा में उड़ रहा है। भाई साहब, पानी का तो इतना ऊंचा बौछार आ रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे पानी की लहर उड़ रही है क्योंकि बोट की स्पीड बहुत तेज़ है। देखिए साथ में एक बोट और जा रही है उधर, उस बोट की स्पीड तो और भी तेज़ है। हम लोगों की बोट को वो ओवरटेक कर रही है। वो देखिए पूरी बोट में मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, आगे की तरफ बोट एकदम उठी हुई है, ऐसे पीछे तो झुकी हुई है, मैं एकदम नीचे हूँ, आगे के लोग एकदम ऊपर की तरफ है। पता नहीं क्या हो गया। क्या पास था? डॉल्फिन। ओ डॉल्फिन, अच्छा वहाँ कहीं भी डॉल्फिन देखी कुछ लोग। वो देखो डॉल्फिन, ओ डॉल्फिन दिख रही है। पता नहीं कैमरे में कैद हुई कि नहीं, मुझे तो 2-3 बार दिखी है। वो देखो फिर से डॉल्फिन दिखी। तो अभी ये जो बोट है हमारी रोक दी गई है लोगों को डॉल्फिन दिखाने के लिए। काफ़ी बार यहाँ पर डॉल्फिन जंप कर रही है, लेकिन कैमरे में पता नहीं आ भी पा रहा है कि नहीं। मुझे दिखी 2-3 बार, फिर अभी तो नहीं दिख रही है। ओ वो देखो कई बार दिखी, लेकिन काफ़ी दूर है। रियल आई से दिख रही है, बट कैमरे में होता तो काफ़ी दूर की वजह से ना क्लियर समझ में आ रहा हो। भाई साहब, हल्का सा जो वाटर का कलर है ब्लूइश शेड भी है, ग्रीनिश शेड भी है, कुछ ऐसा। ये देखिए ऐसा लग रहा है इनफाइनाइट वाटर, इनफाइनाइट समुद्र है, आगे आसमान से जाके मिल जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है आगे जाके। रास्ते में कुछ और भी आइलैंड्स पड़ रहे हैं। ये देखिए आइलैंड है कोई, काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड पड़ रहे हैं। कुछ में लोग रह रहे हैं, कुछ में लोग नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ इनहैबिटेड है, कुछ इनहैबिटेड नहीं है। कुछ आइलैंड में काफ़ी सारे पेड़ उगे हुए हैं। अभी हम लोग अपने जिस आइलैंड के लिए निकले हैं उससे अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं अभी। काफ़ी सारी बर्ड्स दिख रही हैं। देखिए समुद्र के बीचों बीच आइलैंड में कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उसके ऊपर शानदार नज़ारा है वाइल्ड लाइफ का। सो गाइस, लगभग 1.5 घंटे की इस बोट राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली सांता क्रूज डेल इस्लोते, पूरी दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड। हमारी बोट अभी कहीं पर बार करेगी, देखिए कहीं लग रही है बोट। चलते हैं फिर इस आइलैंड के अंदर। ओके, ग्रासियस, चाओ, ग्रासियस, चाओ। Esta es la canoa, se encomienda para comer, la carne, todo. इस फैमिली लोकल, हाँ दे आपकी। सो गाइज, आप लोगों का स्वागत है फाइनली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑन द अर्थ। मुर्गों की आवाज़ स्वागत कर रही है इस आइलैंड में। कुछ ऐसा माहौल है, अंदर चलते हैं। काफ़ी म्यूज़िक बज रहा है, हर तरफ बच्चे बच्चे यहाँ पर हैं। कई सारे बच्चे लोग ओपन में ही हर जगह टॉयलेट कर रहे हैं। लोग मुर्गे मुर्गियों के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसा, देखिए बड़े बच्चे यंग सब मुर्गियों के साथ खेल रहे हैं। ओला, देखिए हर तरफ मुर्गों की आवाज़ आ रही है। ये देखिए यहाँ के लोकल कम्युनिटी म्यूज़िक के साथ डांस कर रही है। आज संडे का दिन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबके हाथ में ऑलमोस्ट बियर है। देखिए
यहाँ कुछ ऐसा माहौल है, क्रॉस है, लोग यहाँ पे अभी प्रे कर रहे थे। संडे के दिन लोग बहुत प्रे करते हैं क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, स्पेशली लैटिन अमेरिकाज में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी डिसेंट साइज का क्रॉस है। कोई यहाँ पे व्हीकल, कोई कार, कोई ट्रैफिक है नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ग्रुप है लोकल लोगों का। हर जगह शोर शराबा है, हर जगह बियर की कैन पड़ी हुई है। ओ भाई साहब, ओला। तो अभी मैं इस आइलैंड के गलियों में चल रहा हूँ, लोकेलिटी से गुजर रहा हूँ। ये पूरा आइलैंड एक आर्टिफिशियल या फुली मैन मेड आइलैंड है। जी हाँ, लोकेटेड इन कैरिबियन सी। पूरा आइलैंड ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बना, ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करते हैं। होला tienda। तो यहाँ पे इनकी कुछ शॉप है, कुछ सामान बेच रहे हैं। कुछ ऐसा इनका ये वेइंग स्केल है, ये देखिए। शायद कुछ सी फूड है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, सब कुछ लोकल ही है यहाँ पे। Hola, ¿cómo estás? Gracias a mi Dios a la orden. Sí, sí, sí. ¿Qué es este? Esto es una casa. ¿Dónde es tu casa? Oh, aquí। ये पूरे आइलैंड का एरिया सिर्फ अराउंड 0.01% ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया है इस पूरे आइलैंड का। लगभग 1.2 हेक्टेयर या 3 एकर्स। और इस आइलैंड की पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया था, 800 से लगभग 1200 लोग रहते हैं इतने कम एरिया में, जिस वजह से इस आइलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है अप टू 1 लाख पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज़्यादा। इस पूरे आइलैंड में 90 से लेकर 120 घर के आसपास हैं और लगभग 25 परमानेंट फैमिलीज रहती हैं। अभी मैं इस आइलैंड में वॉक ही कर रहा हूँ। कौन गलियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ ख़त्म हो रही हैं, आप देख सकते हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहीं से कहीं भी चले जाओ। यहाँ पर घर एक के बगल एक बने हुए हैं। कौन किसकी दीवार है, कौन किसका घर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ओला, ¿cómo estás? perro bravo acá। ओ perro? Sí। बोल रहे हैं यहाँ पर कुत्ता है, आगे मत जाओ, जो कि डेंजरस है। Sí, 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 sí। Hay perros। Oh, sí, 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 sí। हाँ, ओके, está bien। Pescado, hola, ¿cómo estás? देखिए बच्चे अभी मछली पकड़ के लाया कहीं से आसपास से, ताजी फ्रेश। es fresco? ओके, होला। Escasa। Ok, vamos. Va. No niños, Arrancan. no chicos। Lo meten por el cañón, por aquí, por donde pongan a ver el acuario। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ लोकल लोगों से बात किया है जो यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं। उनके साथ मैं कुछ घर के अंदर जा रहा हूँ। बाद में मैं इनको कुछ टिप भी दूंगा, ऐसा कुछ है। बिना परमिशन के आप किसी घर के अंदर जा नहीं सकते हो, बस बाहर गली में ही वॉक कर सकते हो। कोई प्रॉपर रोड नहीं है। हर कोई भाई यहाँ पर मुर्गे मुर्गियों के साथ ही खेल रहा है। हर कोई, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, मुर्गी और मुर्गे इनके खिलौने हैं भाई साहब, ऐसा। किसी घर है, ये मुझे अंदर लेकर जा रही है। Aquí cuántos personas en esta casa? देश। अब ये देखो, ये बच्ची बोल रही है ये रूम एक पूरा घर है, 10 लोग रहते हैं इस रूम में। रात में इस घर और इस रूम के अंदर 10 लोग सोएंगे। 10 लोग। लोगों के कपड़े, लोगों के फुटवियर ऐसे ही देख सकते हो। लकड़ी के वॉल है, लकड़ी की घर है, उस पर टंगे हुए हैं। कुछ कपड़े ऊपर टीन में टंगे हुए हैं, कुछ ऐसा है। हर जगह कुछ ना कुछ सामान लटका हुआ है। बड़े लोगों ने इस बच्ची को भेज दिया आसपास का घर दिखाने के लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, लोकल। ओला, देखिए ये लोकल घर है और इस घर के अंदर में 3-4 रूम है। हर एक रूम एक ही घर है और हर रूम में कई सारे लोग रहते हैं। सब कुछ यहाँ पे पूछ के परमिशन लेके वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं डायरेक्टली घुस आया। ओ, बोल रहे हैं हमारे साथ ही कहीं जाओ, अकेले मत जाना, हर जगह यहाँ पे कुत्ते हैं। ओह, muy bien। यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ पाले गए हैं। हर तरफ से मुर्गियों की आवाज़ आ रही, लग रहा है जितने लोग नहीं सोते यहाँ पे मुर्गे मुर्गियाँ, ऐसा।
सब कोई मुर्गी कोई पकड़ा हुआ है। एक घर के अंदर तो कोई घर एक दूसरे घर के ऊपर बने हुए हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे माहौल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा किचन है, देख सकते हैं आप लोग। शायद कई सारे फैमिलीज मिलके इकट्ठा खाना बनाती हो। इस आइलैंड में किचन यूजुअली घर के बाहर ही होता है, क्योंकि घर के अंदर किचन की जगह नहीं होती है। और मानो प्रिवेसी तो किसी की है ही नहीं इस आइलैंड में, क्योंकि हर कोई हर किसी की आवाज़ अपने नेबर में, अपने पड़ोस में इस आइलैंड में सुन रहा होता है हर समय। काफ़ी जगह रास्तों में पानी भरा हुआ है, चलने की ठीक से जगह नहीं है, लेकिन लोग पानी इस तरीके से साफ कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। समुद्र वहाँ से पानी आ जा रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पानी से कूद के जाना पड़ेगा। Hola, caminar es posible para mar? Caminar? ¿Está bien? Gracias. घर के अंदर ही बहुत कुछ है भाई साहब। ओला, बोट भी है, किचन भी है, सारे सामान भी हैं। लोग रह भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। इसका दो। वहाँ पे कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे हैं टाइम पास करते हुए। दे सोए दिला इंडिया। यहाँ की परमानेंट फैमिलीज अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह पे ऐसे घर में बिताती है। पूरे आइलैंड में ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसे कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट कर नहीं पाया था, जल्दी निकलना पड़ा था। कुछ खा लेते हैं, डोंट नो, कुछ अच्छा शायद मिल ना पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे घर में बाहर की तरफ बड़े बढ़िया ग्राफिटीज़, ग्राफिक्स, आर्ट एंड पेंटिंग बनी हुई है, लोकल लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ शॉप है, देखिए मोस्टली यहाँ पे सी फूड ही मिल रहा है। हम लोग ओशन से सराउंडेड है। ओला विनास, देखिए क्रैब है कि क्या है, कोई सी फूड है ऐसा। ये देखिए यहाँ पे फ्राइड एम्पनादा मिल रहा है। ओला विनास, मैंगो 5 मिल, मैंगो सी एस्प्रेसो 5000 पैसों का ये मैंगो है। मैंगो फ्रेश है, कुछ पुराने कुछ नए ऐसे है। मुझे लग रहा है इतनी सारी पॉपुलेशन है इस आइलैंड की, हो सकता हो 50% से ज़्यादा यहाँ पे बच्चों की पॉपुलेशन हो। जो मैंगो मैंने लिया तो छिल रही है, काफ़ी बड़ा मैंगो है। एस्तू निन्यो ओके। इस आइलैंड में मुझे बहुत सारे फीमेल दिख रही हैं जो काफ़ी यंग एज की हैं, टीनेज हैं, उनके भी यहाँ पे बच्चे हैं। सी ¿Tienes cuántos niños? ¿Un o más? 10 नो मैंने तो पूछा आप कितने बच्चे हैं, बोल रही 10 बच्चे हैं। नो सेरादो सी ग्रासियस। ये 5000 पैसों का फ्रेश मैंगो। तो अपना ये मैंगो मैं से बोल रहा हूँ, कोई चम्मच दे दो, चम्मच फॉक टाइप का कुछ है नहीं, बोल रहे हैं यहाँ पे आपको हाथ से खाना पड़ेगा। इससे हाथ से खाते हुए कैमरा बंद करना पड़ेगा इसे खाने के लिए। तो इन लोग कहीं से बर्फ़ लेके आए हुए हैं, शायद दूसरे आइलैंड से लेके आए होंगे, कोई फेरी से आया, बोट से आया होगा। यहाँ पे बेचने के लिए अलग अलग दुकानों में ऐसा हो सकता है। बोला टीनेस योगुर नो, बड़ा म्यूजिक है हर जगह। मैं ले रहा हूँ खाने के लिए चीज़ ब्रेड, पान कौन केसो। अब ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है भाई, कौन सा छोटा लेता हूँ, बहुत बड़ा क्या करूँगा। खाने के लिए बस स्नैक्स ही यहाँ पर मिल रहा है, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कुछ ऐसा शायद लग रहा है मुझे। फिलहाल ये 2 ब्रेड ले रहा हूँ, ब्रेड विथ चीज़, यही खा के काम चलाता हूँ। बाहर मुझे पीने के लिए भी ले लूँगा। ओके, इसकान तो 2 मिल का है, यानी कि 50 रुपए की एक ब्रेड है ये विथ चीज़। अरे ये तो मुझे घुमाई जिसको मैंने टिप दिया था, पैसा दिया था। बहुत सारा इस आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड का पार्ट इस तरह पानी से डूबा हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये लोकल ब्रेड खाता हुआ चीज़ के साथ ओके है, क्या ही मिलेगा 50 रुपए में यहाँ पे, और कुछ मिल नहीं रहा है। मोस्टली बिस्किट ही है, थोड़े बहुत सी फूड है बस। मैं जब बोट से इस आइलैंड पे अराइव हुआ था, इसी रास्ते से चल के आया था, तब उतने पानी नहीं भरा हुआ था। मुझे लग रहा है हाई टाइड आने पे आइलैंड में पानी भर आता है। अभी आइलैंड में पानी भर रहा है, हाई टाइड है अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। इस आइलैंड में आपको जितने सारे बच्चे दिख रहे हैं, सारे बच्चे अपने घर के बेड पे ही होमवर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चेयर एंड टेबल हार्डली दिखेगा।
तो अभी मैं इस आइलैंड के एकदम एंड में खड़ा हूँ। इस आइलैंड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर से और सोलर से। सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे जनरेटर या सोलर पावर से ही आई हुई है। सोलर पावर अभी रिसेंटली ही यहाँ पर ऐड हुआ है, बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कभी कभार आती भी थी तो जनरेटर से ही उसे प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। इस आइलैंड पे कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। जितने भी पीने का पानी है इस आइलैंड में वो दूसरे आइलैंड और कोलंबिया मेन लैंड से इंपोर्ट किया जाता है। मोस्टली कोलंबियन नेवी और यहाँ पे थोड़े बहुत जो मर्चेंट्स हैं वो लेके आते हैं कोलंबियन मेन टाउन से फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए। फिर यहाँ के जो रेजिडेंट है वाटर को काफ़ी दिनों तक एक टैंक में स्टोर करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। देखिए यहाँ पे एक टैंक है ब्लैक कलर का, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और ताला लगा हुआ है, कोई दूसरे का पानी ना ले ले। शायद लोग खरीदना पड़ता होगा पानी, कुछ ऐसा। इस पूरे आइलैंड में आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ एक स्कूल है जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। सेकेंडरी ग्रेड तक यहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अदर आइलैंड या कोलंबिया मेनलैंड मूव करते हैं। आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास चल के। पूरे रास्ते में पानी भर आया है, हाई टाइड की वजह से भी टाइड हाई हो चुकी है, ऐसा कुछ। ये बच्चों का स्कूल है, आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर से दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे जब मैं आया पढ़ाई भी कर रहे थे, ओला अंदर एक दो टीचर भी हैं जो पढ़ा रहे हैं इसके अंदर स्कूल के। बच्चों की तो यहाँ पे पढ़ाई हो ही रही है, कुछ बड़े लोगों की भी यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आते हैं ये आइलैंड बना कैसे, जो कि एक मैन मेड और आर्टिफिशियल आइलैंड है। आज से लगभग 200 साल पहले ये जगह पे सिर्फ एक बहुत ही छोटा कोरल रॉक हुआ करता था। फिर लगभग आज से 150-200 साल पहले ये आइलैंड बनना शुरू हुआ। जो कम्युनिटीज आइलैंड पे रह रही है इनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली फिशिंग और आसपास के आइलैंड पे काम करने से बनती है। तो आसपास के जब मछुआरे इस आइलैंड पे पहुंचे आज से 150-200 साल पहले, उनको यहाँ पर आसपास बहुत सारी मछलियाँ मिली और फिर रात में काफ़ी लेट हो जाने के बाद जब वो वापस नहीं जा पाए तो उन्हें सोने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली इस जगह पे। फिर आसपास के लोकल्स और मछुआरे बहुत सारे रॉक्स और डेब्रिस को ला के आइलैंड को बड़ा करना शुरू किए। फिर ये आइलैंड धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ के लोगों से ओवर जनरेशंस लोग पत्थर पे पत्थर इकट्ठा करते गए, इस आइलैंड पर जोड़ते गए। एक छोटे स्मॉल रॉक से लेकर आज ये बन चुका है एक फुटबॉल स्टेडियम से थोड़ा बड़ा साइज का। तो यहाँ आप देख सकते हो एक के बाद एक यहाँ पे रॉक रख के ये आइलैंड बनाया गया है। कुछ को सीमेंट से जोड़ दिए गए हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। शायद मुझे बोर्ड मिली है जो लेके जाएगी टोलू, नॉट श्योर। इस सांता क्रूज डेल इस्लोते आइलैंड में कोई भी पुलिस नहीं है और इस आइलैंड का अपना खुद का सोशल रूल्स है। इस पूरे आइलैंड में कोई भी आर्गुमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ के जो एल्डर्स है वो सबका आर्गुमेंट सुन के और फिर उस पर डिसीजन लेते हैं, उसको माना जाता है। इस आइलैंड में हर कोई हर किसी को जानता है, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है। तो इस जगह पे ऐसा बोला जाता है कि कम्युनिटी हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुलिस का रूल नहीं है, कोई पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आते जाते हैं। ओके, चाओ 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 चाओ, बाय बाय। तो देखो भाई, आइलैंड में काफ़ी दूर तक पानी भर गया है। स्टार्टिंग में आए तो नॉर्मल वॉक कर रहा था, पैंट को फोल्ड करना पड़ा है, शू हाथ में लेना पड़ा है। ज़्यादातर लोग बिना शू के आ रहे हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं था। ऐसे वॉक करना पड़ रहा, लोग देख सकते हो। ओ, रास्ता भी वैसा है भाई, ठीक से चलना भी उतना इजी नहीं है। काफ़ी सारे लोग आसपास के आइलैंड से आए हुए हैं यहाँ पे। इस आइलैंड की इकोनॉमी टूरिज्म पे भी थोड़ा डिपेंडेंट है, क्योंकि आसपास के आइलैंड से लोग बोट से आते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, पैसे खर्चा करते हैं। देख सकते हो ऐसी जगह चलना पड़ रहा है। खैर अभी तो पानी ख़त्म हो गया है। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ तोलू कोस्टल, para तोलू, हाँ, कोस्टल टाउन या कोस्टल विलेज, जहाँ से मैंने बोट ली थी। इस आइलैंड में मैं लगभग 4 घंटे था, 11 बजे के आसपास आया था, अभी लगभग 3 बज रहे हैं। पर पता नहीं कौन सी बोट जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारी बोट लगी हुई है, ये देखिए।
भाई इस पॉइंट पे ना एक डॉल्फिन भी है, काफी लोग पकड़ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। सो गाइस वापस जाने की दूसरी बोट मिल गई है। मुझे लगा पता नहीं वापस जाने की बोट मिलेगी भी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कितना वेट करना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं रात तक वेट करना पड़े। जिस बोट से आए थे वो तो पता नहीं वापस कब आएगी, बोलते शाम को आएंगे। तो दूसरी बोट मिल गई है। आधे टाइम एकदम पीछे बैठा था मैं, अब ज़्यादा टाइम मुझे एकदम आगे बैठा दिया गया, एकदम आगे। आई डोंट नो और कौन रहेगा। आई होप ज़्यादा पानी ना आए। अभी लाइफ जैकेट पहनता हूँ मैं। बोट शायद पहले वाले से बड़ी लग रही है मुझे, काफ़ी ऐसे चल के चलेगी तुम टर्न के आगे की तरफ। इस आइलैंड के आसपास और भी कुछ सारे आइलैंड्स हैं, तो कई आइलैंड रुकते हुए ये फेरी जा रही है वापस। इस टाइप की बोर्ड में कहीं बैठ जाना, एकदम आगे मत बैठना। मैं पीछे बैठ के आया था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। आगे भाई इतनी छल रही है, लग रहा भाई अब गिरी अब पलटी। लोग चिल्ला रहे थोड़ी देर में यहाँ पर। कई देर बहुत तेज चमक रही, बहुत तेज हवा चल रही है। ओह सो गाइस लगभग 1.5 घंटे के बोट राइड के बाद वापस तोलू पहुंच गया हूं। और खास बात ये रहा, मुझे अच्छा लगा कि पूरे आइलैंड में सब जगह मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था, सब जगह 4G आ रहा था। पूरे आइलैंड में इंटरनेट चल रहा था, कॉलिंग वगैरह हो रही थी। बहुत सारी लेडीज यहाँ पे मोटर बाइक चला रही हैं। मोस्टली यहाँ पर मोटर बाइक और ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं, टुक टुक। बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे हैं। आइलैंड में मुझे सबसे अलग ये लगा, बहुत सारे लोग काफ़ी पुअर थे और बहुत सारे लोगों के हाथ में आईफोन एकदम लेटेस्ट प्रो मॉडल। आई डोंट नो कैसे। तो अभी मैं तोलू के टाउन में हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना है तोलू के बस स्टेशन, फिर वहाँ से मुझे बस लेनी कार्टाहेना की, जहाँ मैं रुका हूँ। इस जगह से तोलू बस स्टेशन अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो मैंने ये टुक टुक रिक्शा ले लिया है 4000 पैसों में, अराउंड 100 रुपीज़ में। इस पर लिखा हुआ है TVS किंग, पीछे वाला बजाज है, देखिए बजाज आरी। ओके वामोस। ओ भाई साहब, इतने छोटे फिशिंग विलेज में भी यहाँ पर देखिए बजाज का शोरूम है। ऑल्दो भी बंद हो चुका है, शायद मॉर्निंग खुलता होगा, दोपहर बंद हो जाता होगा। वहाँ पे TVS की बाइक और टुक टुक बिच रहा है, साथ में कुछ और ब्रांड्स के भी है। यहाँ पे ये देखिए TVS की मोटर बाइक्स खड़ी है, TVS का टुक टुक खड़ा हुआ है। तो टोलू का छोटा सा बस टर्मिनल, उसके बगल ये पेट्रोल पंप है। यहीं पर मुझे कार्टाहेना की बस मिल गई। सो गाइस अभी शाम के अराउंड 7 बज रहे हैं। मैं कार्टाहेना दे लास इंडिया पहुंच गया हूं। इस शहर के नाम में ही इंडिया का नाम है, क्योंकि स्पेनिश लोग या यूरोपियन लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पहुंचे थे तो इंडिया को सर्च करते हुए यहाँ पहुंचे थे। तो ये शहर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्म, एक कोस्टल सिटी होने की वजह से, और शाम को रात में एक्सट्रीमली हैपनिंग। यहाँ की नाइट लाइफ एम्बियंस काफ़ी बढ़िया हो जाता है। आज के दिन मेरा पूरा एक्सपेंस हुआ है, मेरे एकोमोडेशन टू एकोमोडेशन 3.5 लाख कोलंबियन पैसोस, लगभग 8,500 रुपये या अराउंड $100। 2 टैक्सी 20-20 हज़ार की, 2 बस 60-60 हज़ार की, 2 बार बोट 80-80 हज़ार की, 20,000 फिर मैंने टिप दिया उन बच्चों को। 2 छोटी टैक्सी लेनी पड़ी तोलू में, और भी थोड़े बहुत एक्सपेंस हुए। और खाने पीने का तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, खाने पीने के जोड़ने पे शायद आ जाएगा 4 लाख कोलंबियन पैसोस के आसपास आज का पूरा एक्सपेंस। मतलब सिर्फ मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का बताया इस एक्सपेंस में। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सांता क्रूज डेल इसलोते का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, सबका शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में। बाय बाय।